तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो आता है जर्मिनल लेयर्स का। जो थर्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। थर्ड पॉइंट है जर्मिनल लेयर्स। तो देखिए दो तरह के एनिमल्स हैं। ऐसे एनिमल्स जिसमें दो जर्मिनल लेयर हैं उनको बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक, और ऐसे एनिमल्स जिसमें तीन जर्मिनल लेयर हैं उनको बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो दो प्रकार के हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं। एक है डाइप्लोब्लास्टिक, और दूसरा है हमारा ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो डाइप्लोब्लास्टिक है और दूसरा है हमारा ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो देखिए ऐसे एनिमल्स जिसमें सेल्स आपके दो जर्मिनल लेयर्स में अरेंज हो, और वो दो जर्मिनल लेयर्स हैं, एक है आपका एक्टोडर्म और दूसरी जर्मिनल लेयर है आपकी एंडोडर्म। तो ये दो जर्मिनल लेयर हैं, टू जर्मिनल लेयर्स। इसमें हमारा एनिमल के जो सेल्स हैं वो पाए जा रहे हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इसको बोलेंगे हम डाइप्लोब्लास्टिक। ठीक, तो डाइप्लोब्लास्टिक के जो एग्जांपल्स हैं उसमें आपका आ जाता है सीलियन ट्रेट्स, और दूसरा एग्जांपल आ जाता है टेनोफोरा। तो डाइप्लोब्लास्टिक में दो जर्मिनल लेयर्स हैं, सीलियन ट्रेट्स और टेनोफोरा आपके जो हैं इसके वेल डिफाइंड एग्जांपल्स हैं। वहीं पर अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो में दो जर्मिनल लेयर्स के अलावा तीसरी जर्मिनल लेयर है, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थ्री जर्मिनल लेयर्स, तीन जर्मिनल लेयर्स हैं, हैज थ्री जर्मिनल लेयर्स, तीन जर्मिनल लेयर्स हैं। और उन तीन जर्मिनल लेयर्स के क्या क्या नाम हैं? पहला नाम है एक्टोडर्म, जो कि पहले भी मौजूद थी। फर्स्ट इज योर एक्टोडर्म। दूसरा है आपका एंडोडर्म, और तीसरा है आपका मीसोडर्म। ये तीसरी जर्मिनल लेयर मौजूद है अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो में। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो हमारा तीन जर्मिनल लेयर से है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, तो इस प्रकार के एनिमल को हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये तो तीसरा आधार हो गया जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे। तो प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक हमारे ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब आपके ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेट्स। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने?
All of you have noted down? तो जो चौथा आधार है हमारा वो कहलाता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को हम कॉलम भी कहते हैं, कॉलम। तो जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक स्पेस होती है, इसको हम बॉडी कैविटी और कॉलम कहते हैं। द स्पेस बिटवीन the space between body wall and gut wall, body wall and gut wall is called as or is termed as body cavity, is termed as body cavity। बॉडी कैविटी की अगर बात की जाए तो बॉडी कैविटी को हम कॉलम के नाम से भी जानते हैं, बॉडी कैविटी को हम कॉलम के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्पेलिंग आप थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। दिस इज COELOM, COELOM। तो बच्चों मैंने बताया कि जो स्पेस है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच, इसी को हम बॉडी कैविटी कहते हैं और इसी को हम कॉलम कहते हैं। तो जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है इनको हम कहते हैं एकॉलमेट्स। एकॉलमेट्स, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। यहां पर बॉडी कैविटी आपकी एब्सेंट होती है तो इनको हम कहते हैं एकॉलमेट्स। तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी आपकी एब्सेंट होती है? तो इसमें आपका एग्जांपल आता है पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। इसमें एग्जांपल आता है सीरियन ट्रेटा का। सीरियन ट्रेटा में भी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। इसमें एग्जांपल आता है टेनोफोरा का। टेनोफोरा में भी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। और फोर्थ एग्जांपल आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का, जिसमें बॉडी कैविटी हमको देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जहां पर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट है, बॉडी स्पेस जिसको बोलते हैं, कैविटी कहते हैं, जो स्पेस है ये स्पेस आपका बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच जो स्पेस होता है उसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं, वो एब्सेंट होता है। तो उनको हम एकॉलमेट्स के नाम से जानते हैं, जिसके अच्छे से वेल डिफाइंड एग्जांपल हैं पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीरियन ट्रेटा, फाइलम टेनोफोरा एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। एकॉलमेट्स के बाद दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो आता है स्यूडोकॉलमेट्स का। दूसरा टाइप जो हमारा आता है वो आता है स्यूडोकॉलमेट्स। स्यूडोकॉलमेट्स दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो आता है स्यूडोकॉलमेट्स का। ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी मीसोडर्म नाम की जर्मिनल लेयर के द्वारा लाइंड नहीं है, ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी मीसोडर्म नाम की जर्मिनल लेयर के द्वारा लाइंड नहीं है, उसको बोलेंगे स्यूडोकॉलमेट्स। in some animals body cavity is not lined by mesoderm, but it is present in the form of
it is present in the form of forms of scattered pouches. पाउच के फॉर्म में मौजूद होती है scattered pouches. स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होती है और ये जो स्कैटर्ड पाउचेस हैं ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मौजूद होते हैं. स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच पाए जाने वाले स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में हमको यहाँ पर जो है मीसोडर्म जब लाइन नहीं होती है तो यहाँ पर हमको ये मिलती है स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच होते हैं. इस प्रकार की बॉडी कैविटी स्यूडो कॉलम कहलाती है. सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज स्यूडो कॉलम. इसको हम स्यूडो कॉलम के नाम से जानते हैं. स्यूडो कॉलम के नाम से जानते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एस्क हेलमेंस. एस्क हेलमेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. तीसरा जो टाइप है वो कहलाता है कॉलमेट्स. तीसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं कॉलमेट्स. तो ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी मीसोडर्म के द्वारा लाइंड होती है सभी जगह से, सभी साइड से. In some animals, body cavity is lined with the mesoderm, mesoderm के द्वारा लाइंड होती है. From all the sides. इस प्रकार की बॉडी को हम कहते हैं कॉलमेट्स. कॉलमेट्स की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे फाइलम एनेलिडा हैं, मोलस्का हैं और इसी के साथ साथ इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा सभी आपके कॉलमेट्स में आते हैं. तो कॉर्डेटा इसका बेस्ट एग्जांपल है. हेमिकॉर्डेटा ये भी इसका एग्जांपल है. मोलस्का, एनेलिडा और इसके साथ साथ इकाइनोडर्मेटा, भी इसका एग्जांपल है. तो कॉलमेट्स में हमारी जो एनिमल बॉडी है वो मीसोडर्म के द्वारा सभी साइड्स में लाइन करती है, जिसलिए इसको हम कॉलमेट्स कहते हैं या ट्रू कॉलम कहते हैं. ट्रू बॉडी कैविटी होती है और इसके एग्जांपल हैं कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा. तो इस कॉलमेट में आपके जितने आर्थ्रोपोडा हैं वो भी शामिल होते हैं. तो आप इसमें आर्थ्रोपोडा भी लिख सकते हैं. तो ये जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ये था बॉडी कैविटी को लेके, जिसको हम कॉलम के नाम से जानते हैं. अब बात आती है कि जो कॉलमेट्स हैं हमारे, तो कॉलमेट्स में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पे कॉलमेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं. एक हमारा जो पहला टाइप है वो है सीजोकोयल. पहला है सीजोकोयल और दूसरा टाइप है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर एंट्रोकोयल. तो दो हमारे टाइप्स हैं, एक है सीजोकोयल और दूसरा है हमारा एंट्रोकोयल.
तो देखिए मैंने आपको बताया कि कॉर्नमेट्स में जो एनिमल की बॉडी कैविटी है वो मीसोडर्म के द्वारा लाइंड होती है और सभी साइड से लाइंड होती है, इसीलिए इनको हम कॉर्नमेट्स कहते हैं। तो देखिए सीजोकोयल कुछ टाइप के एनिमल्स हैं जहां पे मीसोडर्म आपका सभी साइड से लाइंड करता है, इसको हम सीजोकोयल कहेंगे। जहां पे आपका मीसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाया जाता है, पाउच के फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम एंट्रोकोयल बोलेंगे। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम फर्दर बॉडी क्लासिफिकेशन के बेसिस को डिस्कस करते हैं।
ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस और नो? ठीक है। तो फिफ्थ हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बॉडी प्लान, कि किसी भी एनिमल की बॉडी प्लान कैसे होती है। तो देखिए बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो बॉडी प्लान हमारा 3 तरीके से होता है। और पहला तरीका इसमें होता है कि जिसमें सेल एग्रीगेट प्लान है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान। दूसरी प्लान की अगर हम बात करें तो इसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं, ब्लाइंड सैक बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इसको हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। थर्ड हम बोले तो इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, ये तीसरा टाइप होता है। तो जो सेल एग्रीगेट प्लान है इसकी अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है हमारे पास स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस इसका ग्रुप ऑफ लूज सेल्स में पाया जाता है। अ ग्रुप ऑफ लूज सेल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वेल डिफाइंड एग्जांपल है स्पॉन्जेस। एक्चुअली में इसमें एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट होते हैं, सेल का ग्रुप्स होता है। ये जो सेल का ग्रुप्स है ये हमको स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। अच्छा, ब्लाइंड सैक और बॉडी प्लान की बात की जाए तो यहाँ पे सेल्स जो हैं वो आपके टिश्यूज में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। सेल्स जो हैं वो आपके टिश्यूज में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है, यानी जो माउथ होता है वही इसका एनस होता है। तो सिंगल ओपनिंग होती है फूड के लिए भी और एक्सक्रीशन के लिए भी। सिंगल ओपनिंग फॉर फूड एंड एक्सक्रीशन, फूड और एक्सक्रीशन के लिए सिंगल ओपनिंग होती है, यानी माउथ एंड एनस आर, माउथ एंड एनस आर फ्रॉम सेम पोर। तो माउथ और एनस की अगर हम बात करें तो यहाँ सिंगल ओपनिंग होती है, वो सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस के लिए, दोनों के लिए सर्व करती है। इस तरह का जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है वो हमको सीलियन ट्रेटा से प्लैटीहेल्मिन्थ तक देखने को मिलता है। सीलियन ट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थ, सीलियन ट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थ तक हमको इसी तरीके का बॉडी प्लान देखने को मिलता है। थर्ड हमारा आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब की अगर हम बात करें, जहां पे सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। माउथ और एनस के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। ठीक, तो अगर आप देखें जो कॉर्डेट्स होते हैं और इसके अलावा आपके कॉर्डेट्स जो हैं
वो सब आपके ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी प्लान हमारा जो है फिफ्थ टाइप का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इसमें 3 टाइप हमने आपको बताए। पहला है सेल एग्रीगेट प्लान, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स, लूज सेल्स एनिमल की बॉडी को फॉर्म करते हैं। दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें एक ओपनिंग होती है माउथ के लिए और वही ओपनिंग आपकी सर्व करती है एनस के लिए, जो कि सिंगल ओपनिंग होती है। सीरियन ट्रेटा से प्लैटीहेल्मिन्थ तक हमारे इसी ग्रुप में आते हैं। तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, यहाँ पे सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ के लिए और एनस के लिए। जितने भी हमारे कॉर्डेट्स हैं या नेमाटहेल्मिन्थ्स हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं बॉडी प्लान। हो गया, नोट इट डाउन। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन, नोट कर लिया आप लोगों ने। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अब आ रहा है आवाज क्लियर? यस और नो? अब आवाज क्लियर आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं आ रहा? ओके। तो सिक्स्थ हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका नाम है सेगमेंटेशन। सिक्स्थ हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नली एंड इंटरनली। बॉडी जो है आपकी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है। एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है, इस तरह के एनिमल्स को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन उस प्रकार का सेगमेंटेशन है जहां बॉडी आपकी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, जिसमें बॉडी आपकी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है, इज डिवाइडेड into external and internal segments, external and internal segments, external और internal segments में बॉडी डिवाइड होती है। जितने भी हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, जितने भी हमारे एनालिट्स हैं, ये सभी हमारे मेटामेरिक सेगमेंट को एग्जिबिट करते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स, एनालिट्स, ये सभी आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं। आर्थ्रोपोड्स और एनालिट्स के बाद जो कॉर्डेट्स हैं वो भी आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो टाइप आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बाद, इसको कहते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे टेप वर्म सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है वो है टेप वर्म्स। स्यूडो मेटामेरिज्म में हम बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी है वो आपकी पार्ट और सेगमेंट्स में तो डिविजिबल है, और उन पार्ट और सेगमेंट्स का नाम है प्रोग्लॉटिड्स। प्रोग्लॉटिड्स a part obtained after division of the body, after division of the body। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड्स। तो स्यूडो मेटामेरिज्म जो होता है, इसमें जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो नेक से डेवलप्ड होते हैं। प्रोग्लॉटिड्स की अगर हम बात करें, दे डेवलप फ्रॉम नेक, नेक से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम नेक। और ये एक प्रकार का फॉल्स मेटामेरिज्म होता है, ये ट्रू मेटामेरिज्म नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्यूडो मेटामेरिज्म। तो ये एक प्रकार का फॉल्स मेटामेरिज्म कहलाता है, फॉल्स मेटामेरिज्म कहलाता है। तो फॉल्स मेटामेरिज्म के साथ साथ इसको हम फॉल्स सेगमेंटेशन भी कहते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार का डिवीजन, इस प्रकार का सेगमेंटेशन जिसमें हमको, हाँ जी प्लीज, अच्छा obtained after division of the body। ऐसे पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो बॉडी के डिवीजन के बाद ऑब्टेन्ड होता है, जो कि नेक से डेवलप्ड होता है, ये स्यूडो मेटामेरिज्म का एक पार्ट है जिसको हम प्रोग्लॉटिड्स के नाम से जानते हैं। और ये फॉल्स मेटामेरिज्म होता है या फॉल्स सेगमेंटेशन होता है। एक्चुअली में ये सेगमेंटेशन होता ही नहीं है, ये सेगमेंट की तरीके लगता है मगर सेगमेंटेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको फॉल्स मेटामेरिज्म या फॉल्स सेगमेंटेशन बोला गया है। ये बडिंग के द्वारा ऑब्टेन होने वाला पार्ट है जिसको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। तो ये हमको टेप वर्म में देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा स्यूडो मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें तो स्यूडो मेटामेरिज्म जो है
ये रिपीटेड बडिंग के द्वारा होता है, रिपीटेड बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है, रिपीटेड बडिंग। तो ये था हमारा 6th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हमने बोला है सेगमेंटेशन। क्या बोला है? सेगमेंटेशन। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस और नो? ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन? सेवेंथ आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। नोटोकॉर्ड की बात की जाए तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये मीसोडर्म के द्वारा डिराइव्ड होता है। इट इज ए मीसोडर्मली डिराइव्ड, इट इज अ मीसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर। ये आपका मीसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय ये डॉर्सल साइड में पाया जाता है। इट इज फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। इट इज found on the dorsal side, it is found on the dorsal side of the embryonic development of the embryonic development। ये डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट की तरफ पाया जाता है। तो ये नोटोकॉर्ड जो है हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो दो प्रकार के हमारे एनिमल्स हैं नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक है आपका कॉर्डेट्स और दूसरा है आपका नॉन कॉर्डेट्स। तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, उनको बोला जाएगा कॉर्डेट्स। वहीं पर जो एनिमल्स हमारे नोटोकॉर्ड की एब्सेंस को एग्जिबिट करेंगे, नोटोकॉर्ड जहां पर एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स। तो पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा, पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा हमारे नॉन कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा।
पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा हमारे नॉन कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, और कॉर्डेटा जो है वो हमारा कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है। कॉर्डेटा जो है वो हमारा कॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड नोट डाउन कर लिया? ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन? कुछ लोग नो सर बोल रहे हैं, किसी का बाकी है क्या? ओके तो देखिए, हमने अब जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, आपको मैंने बताया कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीसोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है, ट्राइप्लोब्लास्टिक क्या है, डाइप्लोब्लास्टिक क्या है, और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि बॉडी प्लान कैसे होता है, बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये सारी बातें हमने आपको बताई। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक हम इंट्रोडक्शन बता देंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें हम फाइलम पॉरीफेरा शुरू करेंगे, जो कि मंडे को होगी। और क्योंकि क्लास 11th में आपका कल टेस्ट भी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड और प्लांट किंगडम, ये 3 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। तो फाइलम पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जिस, सबसे पहला फाइलम जो हम एनसीईआरटी में देखते हैं वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा का एग्जांपल है हमारा स्पॉन्जिस। फाइलम पॉरीफेरा का जो अच्छा सा एग्जांपल है वो है स्पॉन्जिस। तो देखिए, स्पॉन्जिस का हम डायग्राम देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है इसका। जो बॉडी वॉल होती है स्पॉन्ज की, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं स्पॉन्जोकोयल। क्या कहते हैं? स्पॉन्जोकोयल। इस पार्ट को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम।
इस पार्ट को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। दिस इज योर डर्मिनल लेयर, ये डर्मल लेयर कहलाती है, इसको हम डर्मल लेयर कहते हैं। इस लेयर को हम कोएनोसाइटिक लेयर कहते हैं, कोएनोसाइटिक लेयर कहते हैं। इसको हम मीसेनकाइम कहते हैं, मीसेनकाइम, इसको हम मीसेनकाइम कहते हैं। और ये कहलाती है हमारी डर्मल ऑस्टिया। ये हमारा स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर है, ये इसका बेस कहलाता है। तो ये हमारा जो है स्पॉन्ज का डायग्राम है, डायग्राम ऑफ स्पॉन्ज, डायग्राम ऑफ स्पॉन्ज। तो आप इसको डायग्राम को आज बना लीजिए। इस डायग्राम को बनाने के बाद कल हम इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे कि इसके मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस कहते हैं, इसकी स्टडी को पैराजियोलॉजी कहते हैं। ये जितने भी हमने टर्म्स बताए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या रोल होता है। तो आप इस डायग्राम को बस आज बना लीजिए और इसके बाद आज की क्लास ओवर। और कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस डायग्राम को आप कंप्लीट करने के बाद ही क्लास से हटेंगे। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। ओके, वेलकम।